90 मिनट, 90 मिनट है लिवरपूल के मिडफील्ड के पास। अगर इस 90 मिनट में लिवरपूल के मिडफील्ड ने अपने सीजन की सबसे बढ़िया फुटबॉल खेली ना, तो खुदा भी हमको थर्ड प्लेस फिनिश करने से नहीं रोक सकता। क्योंकि ये वो गेम है जहां पे मैकलिस्टर, ग्रेवनबर्च, वर्ड्स, सोबोजलाई, उनको अपने इस सीजन की सबसे बेस्ट 90 मिनट देने की जरूरत है। क्योंकि ये वो गेम है जो हमको थर्ड पे ले जा सकता है। बिकॉज दिस इज मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस लिवरपूल। यार जब सीजन स्टार्ट होता है, फिक्सर लिस्ट बाहर निकलती है ना, तो पहली कुछ तारीखें हम देखते हैं, उसमें से ये सबसे पहले देखते हैं। दिस इज स्टिल बिगेस्ट मैच ऑफ इंग्लिश फुटबॉल। और भाई इस बार तो कॉन्टेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कौन थर्ड फिनिश करेगा। दोनों की चैंपियंस लीग फुटबॉल ऑलमोस्ट गारंटेड है, ऐसा कह लो। मगर अगेन कौन थर्ड पे जाता है, कौन फोर्थ फिफ्थ पे जाता है, वो डिसाइड कर सकता है ये मैच। अगर यूनाइटेड जीत गया तो डेफिनेटली थर्ड प्लेस उनका हो गया। अगर लिवरपूल जीता तो वो यूनाइटेड के ऊपर जा सकता है। तो इस बार का ये मैच इसीलिए इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और एक और चीज है कि ये दोनों कैंप है ना, उसमें मूड अलग है। अगर आप मेरी तरह लिवरपूल फैन हो तो भाई ऑफ कोर्स हम स्ट्रगल कर रहे हैं, नॉट हैप्पी विद आवर टीम्स परफॉर्मेंस। जिस तरीके का सीजन गया है उतना ज्यादा हमको मजा नहीं आया। मगर दूसरे छोर पे फाइनली एक होप दिख रही है, एक अच्छा माहौल बन रहा है, टीम अच्छे से परफॉर्म कर रही है। तो राइटली सो दे आर हैप्पी, क्योंकि उनके टीम अच्छे खेल रही है। और हम अभी भी अपनी आइडेंटिटी ढूंढने की ट्राई कर रहे हैं। दैट्स व्हाई वी आर नॉट दैट हैप्पी। तो दोनों मूड अलग है, दोनों कैंप का मूड अलग है। मगर है ना, वो थर्ड प्लेस उतना भी दूर नहीं है हमारे लिए। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर यहाँ पे मिडफील्ड खेल गया तो हम ये 3 पॉइंट ले सकते हैं। ऑफकोर्स मुझे पता है कि बहुत ज्यादा इंजरी है भाई, एलिसन नहीं होगा, साला नहीं होगा। साला जब यूनाइटेड के सामने खेलता है सबको पता है, इवन यूनाइटेड फैन विल एडमिट दैट कि भाई अगर कोई ओपोनेंट प्लेयर ऐसा है कि वो नहीं फेस करना चाहते तो वो साला होगा। और अगर अगर कमेंट में कोई मना करेगा ना, भाई मैं रीले बताऊंगा जिन लोगों ने रीले छापी थी, व्यू लिए थे साला के बारे में जब अनाउंसमेंट हुआ था तब की, कि भाई वो सबसे बढ़िया, मतलब सबसे खौफनाक ओपोनेंट है, वो मैं दिखा दूंगा आपको। तो वो सच बात है। तो प्रॉब्लम ये है ना कि हमारा राइट बैक नहीं है। मतलब देखो, गोलकीपर पे तो एलिसन शायद आ जाए, अगर ना आए तो वुडमैन। मैं इंप्रेस हूँ थोड़ा वुडमैन के साथ, तो उतना ज्यादा मैं देखो चिंता में नहीं हूँ कि वुडमैन अगर परफॉर्म नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी थर्ड चॉइस है, अगर नहीं हुआ तो क्या ही कर सकते हैं। मगर राइट बैक एरिया जहां पे हमारे पास कोई है ही नहीं, मतलब कर्टिस खेल सकता है या फिर सोबोसलाई खेल सकता है। आई वॉन्ट सोबोसलाई इन मिडफील्ड, दैट्स व्हाई मैं कर्टिस को राइट बैक खिलाऊंगा। सेंटर बैक की पेयरिंग वही होगी, कोनाटे वैन डाइक, केरकेज ऑन लेफ्ट साइड। आप ऐसा कह लो कि रॉबर्टसन लेफ्ट बैक करा सकते हो आप, क्योंकि अगेन उसका भी लास्ट मैच हो सकता है यूनाइटेड के सामने। बट आई डोंट वांट कि भाई आप रॉबर्टसन को स्टार्ट कराओ। क्योंकि क्या है ना कि मुझे लगता है कि जब गेम फिनिश करने आएगी ना, तब तक केरकेज येलो कार्ड ले चुका होगा। और अगर हम अच्छी पोजीशन में हैं तो रॉबर्टसन का जो एक्सपीरियंस है वो काम में आ सकता है। तो मुझे लगता है कि रॉबर्टसन सब्सटीट्यूट होके आए तो हमारे लिए अच्छा है, उस सिचुएशन के लिए अच्छा है मेरे हिसाब से। मिडफील्ड में ग्रेवनबर्च, मैकलिस्टर, वर्ड्स एज ए नंबर 10, राइट पे सोबोसलाई होगा, लेफ्ट पे गैप को होगा। ऑफकोर्स कोई और चॉइस आप नहीं बोल सकते उससे ज्यादा। इजाक होगा स्ट्राइकर, वहां पे भी आपके पास बहुत ज्यादा चॉइस नहीं है। अब लोग कहेंगे कि रियो को भी स्टार्ट करा सकते हैं। ऑफकोर्स मैं अग्री करता हूँ, रियो को भी स्टार्ट करा सकते हैं। मगर अगेन जिस तरीके की ये टीम है ना, हम जिसको फेस करने जा रहे हैं, ब्रूनो देख लो, एम्बुमो देख लो, सेस्को भी आजकल गोल करने लगा, मेसन माउंट भी इन्वॉल्व होने लगा है। मिडफील्ड देखो तो कोबी माइनो, कैसेमीरो की पेयरिंग अच्छी काम कर रही है डबल पिवट में उनकी। तो वो थोड़ी सेटल टीम लग रही है। अगर उनके सामने ये रियो और केरकेज लेफ्ट साइड पे होंगे तो मुझे लगता है कि हमको हर्ट कर सकते हैं। ऑलरेडी हमारा राइट साइड है ना थोड़ा वीक लग रहा है, क्योंकि कर्टिस बहुत ही अच्छा खेला है, जब भी हमको जरूरत पड़ी है बहुत अच्छा खेला है राइट बैक के तौर पे। मगर अगेन वन गुड थ्रू बॉल और काम तमाम हो सकता है। तो आई डोंट वांट सो मेनी लायबिलिटीज, स्पेशली डिफेंसिव हमारी इश्यू और एलिसन ना होने की वजह से। तो मैं कहूंगा कि अगर आप रॉबर्टसन को स्टार्ट करा रहे हो लेफ्ट बैक, तभी आप रियो को कराओ। अगर आप कैरकेस को करा रहे हो तो मैं कहूंगा गैप्को के साथ जाओ। रियो को आप 60 मिनट के बाद ले आओ, उसको 30 मिनट जैसा दो,
आराम से वो इम्पैक्ट डाल सकता है, गोल भी आ सकता है उसका। तो वो एक चीज हो सकता है। और उसके अलावा जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, जो शाहरुख खान की मैं थोड़ी बहुत नकल कर रहा था, मुझे लगता है मिडफील्ड में गेम डिसाइड होगा। हमने इस सीजन देखा है कि जब भी हमारा ड्यूल्स का विनिंग रेट है ना 55 से ज्यादा होता है, हम वो मैच जीतते हैं। एक दो मैच का ये डेटा नहीं है भाई, अब तो आप 30 मैच का नंबर उठा सकते हो और आपको सेम ही रिजल्ट निकलता है। जब हमारी मिडफील्ड सेकंड बॉल जीतती है, जब हमारी मिडफील्ड आप ऐसा कह लो अच्छे से ड्यूल्स जीतती है, हेडर अच्छे से क्लियर करती है, तभी हम मैच जीतते हैं। और ये बेसिक है, उतना ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, और नंबर भी उसको बैक कर रहा है। तो मैकलिस्टर को, ग्रैवनबर्च को अपनी बेस्ड गेम देने की जरूरत पड़ेगी, और आई होप कि दोनों अच्छे तरीके से खेले। क्योंकि क्या है ना कि आजकल आप देख रहे हो कि ग्रैवनबर्च उतने ज्यादा स्लाइड टैकल नहीं कर रहा है, मैकलिस्टर भी कभी, ऑफ कोर्स लास्ट गेम में 2 उसके असिस्ट आ गए, मगर डिफेंसिवली जो कंट्रीब्यूट होना चाहिए वो नहीं दिख रहा मेरे हिसाब से। गेम अवेयरनेस, सॉरी पोजिशनल अवेयरनेस दोनों की है ना, थोड़ी मुझे गड़बड़ वाली लग रही है इस पूरे सीजन में। थोड़ा ज्यादा ही आगे जा रहा है, और शायद आप बोल सकते हो कि आर्ने स्लॉट का इंस्ट्रक्शन होगा कि पुश करने का, अटैक में हेल्प करने का, मगर मुझे नहीं लगता कि इस गेम में वैसा कुछ करने की जरूरत है। तो आई होप कि हम अच्छे से खेलें, और मुझे लगता है, ये मेरा प्रोडिक्शन है, आप अपना प्रोडिक्शन लिख सकते हो, मुझे लगता है कि हम 2-1 से जीतेंगे, ये मेरा स्कोर प्रोडिक्शन है। साला होता तो मैं 3-1 बोलता, अगर साला नहीं है तो 2-1 के साथ बोल रहा हूँ। कॉन्फिडेंट उतना ज्यादा नहीं हूँ, थोड़ा नर्वस भी हूँ, मगर फिर भी मुझे लगता है कि जिस तरीके से पिछले 3 मैच हम जीतते आ रहे हैं, थोड़ा डिफेंस थोड़ा कम गलतियां कर रहा है, अटैक में गोल आना स्टार्ट हुआ है, इजाक का गोल आ गया है। आई होप कि इजाक कल बहुत अच्छा परफॉर्म हुआ, मतलब मैच में बहुत अच्छा परफॉर्म करे और गोल करे, क्योंकि उसका गोल है ना हमारे नेक्स्ट सीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इस सीजन के लिए तो डेफिनेटली, मगर नेक्स्ट सीजन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इतनी बड़ी साइनिंग, इतना अच्छा प्लेयर आपने लाया है। ऑफ कोर्स आप अभी भी आर्ग्यू कर सकते हो कि यार क्या इतने ज्यादा पैसे स्पेंड करने की जरूरत थी, इंजरी हो गई, इंजरी प्रोन प्लेयर है, लोग बोल रहे हैं, मगर मैं उस आइडिया से अभी अग्री नहीं करूंगा कि इज अ फ्लॉप, या फिर आप कह लो कि स्ट्रगल करेगा, ही इज नॉट अ लिवरपूल काइंड ऑफ साइनिंग। लेट्स होप कि गोल आए। अगर गोल आएंगे तो लोगों के ओपिनियन भी बदलेंगे, और फिर लोग बोलेंगे कि क्या मस्त साइनिंग की है ईजा की। तो होप करते हैं नेक्स्ट मैच में ही आ जाए यूनाइटेड के सामने 2-1 मेरा प्रोडिक्शन। आपका क्या है बिल्कुल लिखिएगा। ऐसे ही वीडियो के लिए भाई सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर विथ योर फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।